पिछले एक हफ्ते से माहौल बना हुआ था कि एशिया कप में ये खिलाड़ी खेलेगा, वो खिलाड़ी खेलेगा, ये अंदर आएगा, ये बाहर जाएगा, इसके साथ गलत होगा, इसके साथ सही होगा। लेकिन अब एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और क्लियरिटी भी आ चुकी है। सबसे पहले आपको हाइलाइट्स बताते हैं इस एशिया कप में स्क्वाड लाइट की हाईलाइट क्या है। तो शुभमन गिल जो हैं उनके ना सिर्फ 20 में टीम में वापसी हुई है बल्कि प्लेइंग 11 में भी वो आ गए हैं और वाइस कैप्टन के तौर पे आए हैं। इट्स अ बिग एंड बोल्ड मूव है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हाईलाइट ये है कि श्रेयस अय्यर की जगह नहीं मिली। हाईलाइट ये है कि जायसवाल जिसकी परफॉर्मेंस बाकी सभी खिलाड़ियों से कहीं ज़्यादा बेहतर रही, इंटरनेशनल 20 में उनको भी जगह नहीं दी गई। जसप्रीत बुमराह, अक्षर, कुलदीप, वरुण स्पिनर के तौर पर हैं। हर्षित का भी सिलेक्शन हुआ है। प्रसिद्ध कृष्णा या सिराज को जगह नहीं मिली। संजू सैमसन है लेकिन ऐसा लगता है कि प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे, वो सेकंड विकेट कीपर बन जाएंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से जितेश शर्मा ना सिर्फ विकेट कीपर के तौर पर खेलेंगे बल्कि प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बनेंगे। अब कहानी शुरू करते हैं शुरू से, ओपनर से। क्योंकि इस स्क्वाड को लेकर जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी वो यह हो रही थी कि यार क्या ओपनर सैमसन रहेंगे या अभिषेक शर्मा। संजू सैमसन ही ओपनिंग करेंगे या फिर जायसवाल और शुभमन गिल जो पहले ओपनर थे। अभिषेक शर्मा को लेकर क्लियरिटी दी गई है कि अभिषेक शर्मा जो हैं वो क्योंकि 20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं। 199 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट है और गेंदबाजी भी करते हैं। तो ऐसे में आप उनको रिप्लेस भी नहीं कर सकते, वो ज़रूर खेलेंगे। अब दूसरे स्लॉट के लिए 3 नाम आपके पास थे। एक नाम था यशस्वी जायसवाल का, दूसरा नाम था शुभमन गिल का और तीसरा नाम था संजू सैमसन का। जायसवाल उनके लिए आपको बुरा लग सकता है क्योंकि जायसवाल स्टेट के मामले में शुभमन गिल से काफ़ी बेहतर हैं। 165 प्लस का स्ट्राइक रेट है और 35 प्लस का एवरेज है। शुभमन गिल का 30 का एवरेज है और 139 का स्ट्राइक रेट है, हालांकि उससे बेहतर है। लेकिन ऐसा लगता है कि शुभमन गिल पर बीसीसीआई जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है और भविष्य में उन्हें ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाया जा सकता है। शुभमन गिल को लेकर मैंने पुराने वीडियोस में कहा था केवल 2 कहानी हो सकती है, एक वो टीम में नहीं होंगे, उनकी टीम में जगह नहीं बनती है, या फिर वो आएंगे वाइस कैप्टन के तौर पर और वो सीधे प्लेइंग 11 में खेलेंगे और यही हुआ है। या तो उनकी जगह नहीं बनती जो कि लॉजिकली नहीं बन रही है, या फिर बीसीसीआई उनके टैलेंट को इतना बैक करता है कि नहीं ये वंस इन ए जनरेशन प्लेयर है, हमें इस प्लेयर पर बहुत ज़्यादा भरोसा है और हम ये मानते हैं कि यह लड़का हमारा फ्यूचर का कैप्टन है, इसलिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसलिए चाहे जायसवाल हो या संजू सैमसन हो हम उनको साइड कर रहे हैं, अदरवाइज़ कोई लॉजिक नहीं है। जायसवाल मैंने पहले भी कहा स्टेट में बेहतर है, 36 का एवरेज है, शुभमन गिल के 30 के एवरेज से बेहतर है। शुभमन गिल का और जायसवाल के स्ट्राइक रेट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। शुभमन गिल 130 से 40 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, जायसवाल 160 से 180 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, तो इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शुभमन 20 का हिस्सा नहीं रहे लेकिन स्टेट आए हैं, वाइस कैप्टन बने हैं और बैटिंग ऑर्डर में भी इसकी वजह से काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा असर यही होगा कि संजू सैमसन की जगह नहीं बनेगी। मैं ये मान के बैठा हूँ कि संजू सैमसन शायद अब प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, या आप मान के चलो या पॉसिबल नहीं है। शुभमन को ऑल फॉर्मेट कैप्टन इंडिया शायद बनाने वाली है और इसी वजह से ऐसा हो रहा है। शुभमन गिल की अगर 20 की बात की जाए तो 21 मैचों में 578 रन है और उनका 30 का एवरेज है, 139 का स्ट्राइक रेट है जो मैंने कहा, और अगर शतक हटा रहे हैं तो 22 का एवरेज है, 132 का स्ट्राइक रेट है। सो 20 में अब तक वो एवरेज रहे। हालांकि ये बातें शुभमन गिल को लेकर टेस्ट क्रिकेट में भी कही जा रही थी कि टेस्ट में भी वो एवरेज है, उनकी जगह नहीं बन रही है प्लेइंग 11 में। बट पिछले सीरीज में हमने देखा कि जब जिम्मेदारी बड़ी दी गई, कैप्टन से दी गई, तो फिर उन्होंने फ़र्क दिखाया कि कितने बड़े वो प्लेयर बन सकते हैं और 750 रन बनाए जो जायसवाल से भी ज़्यादा थे। आमतौर पर जायसवाल की ज़्यादा बातें करता हूँ टेस्ट क्रिकेट में क्योंकि मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर प्लेयर है, बट शुभमन गिल ने लास्ट सीरीज में दिखाया कि जिम्मेदारी पाने पर बड़ी परफॉर्मेंस करते हैं। तो मैं उनको लेकर इस बार नेगेटिव नहीं हूँ, पॉजिटिव हूँ कि जब सिलेक्शन किया गया है तो मैं उनको बैक करूँगा। हालांकि सैमसन को लेकर मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है बिकॉज संजू सैमसन के साथ यही होता है, हर बार यही होता है। मतलब विकेट कीपर तो इस बार वेमन से चुना गया, एक्चुअली शुभमन गिल को फिट करने के लिए कीपर चुना गया है क्योंकि पिछले बार जुड़ेल थे, जुड़ेल की परफॉर्मेंस बहुत एवरेज रही है, तो रितेश शर्मा को लाया गया। जब जितेश शर्मा बैकअप कीपर में भी नहीं थे क्योंकि पिछले बार बैकअप कीपर जुड़ेल थे, माने कीपर संजू सैमसन थे, लेकिन अब संजू जो है वो बैकअप कीपर बन जाएंगे क्योंकि संजू लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते नहीं है, संजू टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और टॉप ऑर्डर की बैटिंग बहुत ही क्लियर है। ऊपर आपके लिए अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, 3 पर सूर्या,
4 पर तिलक वर्मा या 3 पर तिलक वर्मा या 4 पर संजू और 4 पर सूर्य कुमार, तो उनकी जगह बनती नहीं है। 5 पे फिर हार्दिक, उसके बाद नीचे अलग अलग प्लेयर्स आएंगे। जितेश क्योंकि फिनिशर के तौर पर आते हैं, तो जितेश का सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। हालांकि यार संजू सैमसन के लिए आपको बुरा इसलिए लगता है बिकॉज उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। अगर आप देखो 20 वर्ल्ड कप के बाद से खिलाड़ियों के स्ट्राइक रेट क्या है, तो अभिषेक शर्मा का 193 का स्ट्राइक रेट है, संजू का 171 का था, बट वो नहीं खेले जाएंगे। तिलक भी 170 पर है, जायसवाल का भी 170 का था, शिवम दुबे 167, सूर्या 161, शुभमन का 129 का था। तो यानी कि इस कड़ी में सबसे कमजोर शुभमन गिल नजर आ रहे हैं। बट क्योंकि हरभजन ने भी कहा था कि यार टेक्निकली साउंड है, अगर वह तेज़ खेलना चाहेंगे तो तेज़ खेल सकते हैं। और मुझे लगता है कि शुभमन को भी टास्क दिया गया होगा, क्योंकि टीम ने कहा है कि फाइनल नहीं है। शुभमन को टास्क दिया गया है कि आप जाइए, खेलिए और एक्सप्रेस कीजिए। अगर वो अच्छा एक्सप्रेस कर लेते हैं और इंडिया की बल्ले बल्ली होती है तो बल्ले बल्ले ही है, अदरवाइज़ तो देखा जाएगा। बट शुभमन वाइस कैप्टन के तौर पर है, जायसवाल और अय्यर जो हैं वो ड्रॉप्ड है। ये थोड़ा सा शॉकिंग वाला हिसाब किताब है कि आपको अय्यर के लिए बुरा लगता है, बिकॉज यूएई दुबई में मैचेस होने हैं, वहाँ पर उस पिच के हिसाब से अय्यर बड़े प्लेयर बनते हैं, वहाँ स्पिनर ज़्यादा होंगे, वहाँ वो अच्छा करते हैं, बट नहीं लिया गया। मेरे हिसाब से अय्यर को भी टीम में होना चाहिए था, बट अय्यर को लेकर यही कहा गया कि यार ना वो गलत है ना हम गलत है। अगर का यही स्टेटमेंट था, ना श्रेयस अय्यर गलत है अपनी जगह पर और ना हम अपनी जगह पर गलत है, दोनों अपने अपने हिसाब से सही हैं। तो ठीक है, अब जब ये लॉजिक दे दिया गया तो इसी को मान लेते हैं। हाँ, यह हो सकता है कि जो गए हैं उससे ज़्यादा अच्छे बाहर बैठे हैं, ये आप कह सकते हो। जैसे जायसवाल की टीम में जगह नहीं मिलती थी, मुझे लगता है जायसवाल और अभिषेक दोनों टीम में बन सकते थे, बट जायसवाल का सिलेक्शन नहीं हुआ, अभिषेक जायसवाल पर भारी पड़ गए। तो अभिषेक जायसवाल की अगर आप बात करोगे तो जायसवाल क्योंकि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो वही बात यहाँ पर कही गई कि जायसवाल दुर्भाग्यपूर्ण था कि वो बाहर है, क्योंकि अभिषेक थोड़ी गेंदबाजी कर लेते हैं और वैसे ही बल्लेबाजी करते हैं जैसा ओपनर चाहिए था। तो सब कुछ ठीक है, लेकिन केएल राहुल का तो कहीं पर जिक्र नहीं हुआ। तो ये भी थोड़ा सा शॉकिंग था कि केएल राहुल को कई लोग मान रहे थे कि उनकी वापसी हो जाएगी, बट कहीं जिक्र नहीं हुआ। ओवरऑल आपके हिसाब से ये टीम कैसी है? 10 में से क्या रेटिंग दोगे आप इसे, और इसमें से आपके 11 कौन से बेहतर खिलाड़ी हैं? तो बताइए कमेंट सेक्शन में। और साथ ही कौन सा खिलाड़ी है जिसकी टीम में जगह बनती थी बट जिसे नहीं लिया गया, जिसके लिए आपको बुरा लग रहा हो? अय्यर, कृष्णा, वाशिंगटन, रियान पराग, जायसवाल, कौन इनमें से बेस्ट था? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।